आप देख रहे हैं ओटीपी, जिसमें आज पहली खबर क्या है वो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले सीजेपी का आक्रामक रोड मैप, दीप के उठाएंगे क्या बड़ा स्टेप। वहीं आज ओटीपी में जो दूसरी खबर होगी जिसको लेकर हम बात करेंगे, सीजेपी का एग्रेसिव आंदोलन ट्रैक और कांग्रेस सपा ने कैसे किया इसे हाईजैक। इसके अलावा जो तीसरी खबर आज हमारी होने वाली है, हम बात करेंगे सीजेपी में बगावत, बड़ा एक्शन क्या है, ये पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने हम रखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में हुए उग्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने अपने आंदोलन की दिशा बदलने के संकेत दिए। देखिए, एक तरफ जहां पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए समर्थकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, जिन्होंने आंदोलन के लिए एक नया और अधिक अनुशासित रोड मैप रखना उचित समझा। इन बयानों ने साफ संकेत दिया है कि सीजेपी अब केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एक संगठित, नियंत्रित और लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही है। अभिजीत दीपके ने अपने एक्स पोस्ट में खास तौर पर उन छात्रों का जिक्र किया जिन्हें कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो अपने समर्थकों की बेहतर सुरक्षा नहीं कर सके और इसी के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगते हैं। देखिए, इतना ही नहीं, उन्होंने घायल प्रदर्शनकारियों से सीधे संपर्क करने और उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करने की भी बात कही है। ये संकेत केवल संवेदना व्यक्त करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे ये भी संकेत मिला कि पार्टी अपने समर्थकों के साथ सीधा संवाद बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है, जो बहुत जरूरी है। इस पर ध्यान देने लायक बात है। देखिए, दूसरी ओर आशुतोष रांका ने आंदोलन के लिए एक बेहद स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। उन्होंने साफ कहा कि अब सीजेपी के मंच से केवल 4 नारे लगाए जाएंगे: भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। उनका तर्क था कि किसी भी अतिरिक्त या विवादित नारे से विरोधियों को आंदोलन के खिलाफ माहौल बनाने का मौका मिल सकता है, जो सच है। देखिए, इसीलिए हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वो अनुशासन बनाए रखे और किसी भी भड़काऊ या असंबंधित नारे को रोकने में सहयोग करे। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वो जंतर मंतर परिसर से बाहर न निकले और आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न पहुंचाए। ये संदेश बताता है कि पार्टी अब आंदोलन की छवि को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही है। हाल के घटनाक्रम के बाद सीजेपी शायद ये नहीं चाहती कि हिंसा या अव्यवस्था के आरोप उसके मूल मुद्दे पर भारी पड़ जाए। यहां आशुतोष रांका ने यह भी कहा कि सीजेपी के कार्यकर्ता संभावित कानूनी कार्रवाई, यहां तक कि यूएपीए और एनएसए जैसी सख्त धाराओं का सामना करने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी दोहरा दिया कि आंदोलन का लक्ष्य केवल एक है: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो पहले दिन से है। उनके अनुसार आंदोलन का फोकस किसी अन्य राजनीतिक एजेंडे की ओर नहीं जाएगा। सोनम वांगचुक की गैर मौजूदगी पर पूछे गए सवाल के जवाब में रांका ने यह दावा किया कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि 20 जुलाई की जो घटना है केवल ट्रेलर थी और अगर सरकार न मांगे, हमारी माने, तो आने वाले समय में लाखों छात्र दिल्ली पहुंच सकते हैं। उन्होंने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बताते हुए सरकार को चेतावनी दी कि युवाओं के गुस्से को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के हालिया बयानों से ये तस्वीर उभर कर आती है कि सीजेपी अब अपने आंदोलन को अधिक संगठित, अनुशासित और लंबी रणनीति के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। समर्थकों से सीधा संवाद, सीमित और तय नारों पर जोर, प्रदर्शन को नियंत्रित रखने की अपील और बड़े जन समर्थन का दावा, ये सभी संकेत बताते हैं कि पार्टी आने वाले दिनों में अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि ये देखना बाकी होगा कि ये रणनीति जमीन पर कितना असर छोड़ती है और सरकार इस बढ़ते दबाव का जवाब किस तरीके से देती है। चलिए दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर शुरू हुआ एक छात्र आंदोलन अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं रह गया है। सवाल अब ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के बैनर तले शुरू हुआ आंदोलन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। जिस आंदोलन की शुरुआत छात्रों, युवाओं, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है, जिस आंदोलन में हजारों युवाओं ने पुलिस की लाठियां खाई, वाटर कैनन झेले और संसद तक पहुंचने की इन युवाओं ने कोशिश की, अब उसी आंदोलन की तस्वीर बदलती नजर आ रही है।
मीडिया की सुर्खियों में अब छात्र नहीं बल्कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और कांग्रेस सपा के बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा अब तेज हो गई है कि सीजेपी ने आंदोलन खड़ा किया, लेकिन उसकी राजनीतिक कमान विपक्ष ने अपने हाथ में ले ली है, यानी कि मौका मिला नहीं कि लपक लिया। दरअसल आंदोलन का सबसे आक्रामक दौर तब देखने को मिला जब दिल्ली में चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में टकराव हुआ। हम सभी ने देखा लाठीचार्ज, वाटर कैनन और हिरासत की तस्वीर जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आई। और इसी के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर पूरी ताकत झोंक दी। सबसे पहले कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी खुद सांसदों के साथ संसद से निकलकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए थे। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता सड़क पर उतर आए। राहुल गांधी ने साफ ऐलान कर दिया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, राहुल गांधी का ये संदेश सिर्फ सरकार के लिए नहीं था, बल्कि विपक्ष के भीतर भी एक राजनीतिक संकेत था कि कांग्रेस अब इस आंदोलन की अगुवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कोई इसमें देरी नहीं की। पहले डिंपल यादव दिल्ली पहुंची, छात्रों के बीच नजर आई और उसी के बाद अखिलेश यादव ने खुद मैदान संभालते नजर आए, यानी मैदान में उतर गए। पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के साथ धरने पर बैठना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि विपक्षी एकता का बड़ा संदेश भी था। दिल्ली में आंदोलन की चिंगारी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। लखनऊ के हजरतगंज विधानसभा को यहाँ इको गार्डन भी आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैसे घेरा प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस और सपा दोनों ने छात्र आंदोलन को अपने अपने संगठन के जरिए राज्यों तक फैलाना शुरू कर दिया। और यही ये सवाल यहाँ उठने लगा कि क्या छात्र आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन बन चुका है, क्योंकि जिस आंदोलन का चेहरा पहले छात्र नेता और सीजेपी के कार्यकर्ता थे, अब उसी आंदोलन के केंद्र में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। टीवी कैमरों से लेकर के सोशल मीडिया तक विपक्षी नेताओं की तस्वीरें ज्यादा नजर आ रही हैं अब, जबकि आंदोलन की शुरुआत करने वाले चेहरे पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि ये विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर जरूर है। लंबे समय से बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष जिस बड़े मंच की तलाश में था, वो मंच उसे इस आंदोलन के जरिए मिल गया। राहुल गांधी के लिए भी ये आंदोलन कई मायनों में अहम माना जा रहा है। देखिए, एक तरफ सरकार के शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर घेर रही है कांग्रेस इन्हें, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के भीतर अपनी नेतृत्व क्षमता भी दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली आने की भी चर्चा, समाजवादी पार्टी की सक्रियता और अन्य विपक्षी दलों की भागीदारी इस बात का संकेत साफ है कि आंदोलन अब राष्ट्रीय विपक्ष का साझा अभियान बन सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या सीजेपी इस आंदोलन की मूल पहचान बचा पाएगी? क्योंकि आंदोलन खड़ा करने का श्रेय छात्रों और सीजेपी को जाता है। उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया, प्रदर्शन किए, पुलिस कार्रवाई का सामना किया और इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक दलों की एंट्री इसमें बढ़ रही है, वैसे वैसे आंदोलन का नैरेटिव बदलता जा रहा है। अब ये सिर्फ नीट पेपर लीक या शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का मुद्दा तक नहीं रह गया। ये समझना होगा, ये सीधे सीधे सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई का रूप ले चुका है। आने वाले 1-2 दिन में हालांकि इस आंदोलन की दिशा तय हो सकती है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसी तरीके से आंदोलन की अगुवाई करती रही तो संभवतः है कि सीजेपी की भूमिका धीरे धीरे सीमित होती चली जाएगी। वहीं अगर छात्र संगठन और सीजेपी अपने नेतृत्व को फिर से मजबूत करते हैं तो आंदोलन अपनी मूल पहचान बनाए रख सकता है। फिलहाल देखिए, तस्वीर एकदम साफ है। सड़क पर छात्र हैं, विपक्ष भी सड़क पर है, लेकिन सुर्खियों में विपक्ष है, मुद्दा छात्रों का है। लेकिन राजनीतिक लाभ की लड़ाई शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीजेपी का आक्रामक आंदोलन कांग्रेस और सपा ने हाईजैक कर लिया या फिर ये विपक्ष की स्वाभाविक राजनीतिक भागीदारी है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी, क्योंकि फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बन गया या देश की सबसे बड़ी राजनीति लड़ाई में बदल चुका है। अब आज की तीसरी खबर की हम बात करते हैं। किसी भी आंदोलन को सोशल मीडिया पर वायरल करना आज मुश्किल नहीं रह गया। एक हैशटैग, कुछ वायरल वीडियोस और लाखों व्यूज। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब वही आंदोलन सड़कों पर उतरता है। वहां लाइक्स नहीं, लाठियां पड़ती है। वहां ट्रेंड नहीं, त्याग की परीक्षा होती है। और शायद यही वजह है कि नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में चर्चा का केंद्र बनी कॉकरोच जनता पार्टी भी आंतरिक संकट से गुजर रही है। जिस आंदोलन ने खुद को छात्रों की आवाज बताया,
जिसे सत्ता को चुनौती देने का दावा इसमें किया गया, जिसने हजारों युवाओं को दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया। उसी आंदोलन के भीतर अब ऐसी दरार पड़ गई है जिनसे उसके नेतृत्व, अनुशासन और नैतिक विश्वसनीयता तीनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब सड़क पर संघर्ष और सोशल मीडिया की छवि आमने सामने आ गई। सीजेपी की शुरुआत किसी बड़े राजनीतिक दल या संगठन से नहीं हुई थी, हम सब जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक अकाउंट से। महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके ने पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक यहाँ अकाउंट बना दिया, लेकिन धीरे धीरे ये व्यंग एक अभियान में बदल गया। देश भर के छात्र, युवा, पत्रकार और एक्टिविस्ट इससे जुड़ते चले गए। सौरभ दास और आशुतोष रांका जैसे चेहरे आंदोलन की रणनीति और सार्वजनिक संवाद का हिस्सा बने, जबकि हरियाणा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और युवा नेता विजेता दहिया तेजी से सीजेपी का आक्रामक चेहरा बनकर उभरे। उनकी बेबाक शैली और युवाओं को जोड़ने की क्षमता ने उन्हें कुछ ही समय में आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में शामिल कर दिया। लेकिन हर आंदोलन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब भीड़ नारों से अलग बढ़कर टकराव तक पहुंचती है। 21 और 22 जुलाई 2026 दिल्ली का जंतर मंतर, हजारों छात्र, चलो संसद की आह्वान, पुलिस की बैरिकेडिंग, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और लाठीचार्ज, राजधानी की सड़कें प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई की गवाह बन रही थी। 150 से अधिक छात्र घायल हुए, इसमें कई हिरासत में ले लिए गए और माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया। और इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने आंदोलन के भीतर भूचाल ला दिया। सोशल मीडिया पर विजेता दहिया का वीडियो वायरल हो गया। इसमें वो जंतर मंतर के पास एक मॉल में बर्गर किंग आउटलेट में बैठ करके बर्गर खाते हुए दिखाई दिए। वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब दूसरी तरफ छात्र पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे थे, सड़कों पर पिट रहे थे। आंदोलन से जुड़े कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इसे बेहद संवेदनशील बताया। सवाल उठने लगे कि जब समर्थक सड़कों पर चोट खा रहे थे तब आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा मॉल में कैसे बैठा था। लेकिन विवाद यही नहीं रुका। वीडियो वायरल होने के बाद सफाई देने के बजाय विजेता दहिया ने एक और वीडियो जारी किया और कहा, यस आई विल ईट द बर्गर। उनका कहना था कि वो पिछले 1.5 महीने से लगातार दिन रात काम कर रहे थे और खाना खाना कोई अपराध नहीं होता है, ये सही भी है। लेकिन यहीं से मामला सिर्फ बर्गर का नहीं रहा। यह आंदोलन एक नैतिकता, नेतृत्व की प्राथमिकताओं और सार्वजनिक छवि का मुद्दा बन गया। देखिए, सीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बिना देरी किए कड़ा कदम भी उठा लिया। संस्थापक अभिजीत दीपके हैं, जो मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आधिकारिक प्रेस नोट इन लोगों ने जारी करके विजेता दहिया को मुख्य प्रवक्ता पद और प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। देखिए, संदेश साफ था। आंदोलन में व्यक्तिगत व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मंच से दिया गया भाषण। और इसी के बाद अभिजीत दीपके ने एक और बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने घोषणा कर ही दिया कि अब आगे कोई संसद मार्च आयोजित नहीं किया जाएगा। उनका तर्क था कि वो युवाओं को बार बार पुलिस की लाठियों और हिंसा के बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। ये फैसला आंदोलन की रणनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। क्या सीजेपी इतनी तेजी से बढ़ा कि उसका संगठनात्मक ढांचा उतनी तेजी से मजबूत नहीं हो पाया? क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता ने उसके नेतृत्व के भीतर अलग अलग शक्ति केंद्र बना दिए? क्या आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिजिटल पहचान अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती चली जा रही है? और क्या ये पहली दरार भविष्य में और बड़े विभाजन का संकेत है? इतिहास गवाह है कि कई जन आंदोलनों को बाहर की ताकतों से कम और भीतर के मतभेदों से ज्यादा नुकसान हुआ है। जब कोई आंदोलन अचानक राष्ट्रीय पहचान हासिल करता है, तब उसके नेताओं की हर गतिविधि, हर बयान और हर फैसले सार्वजनिक जांच के दायरे में आ जाते हैं। ऐसे में छोटी दिखने वाली घटनाएं भी बड़ी राजनीतिक नैतिक संकट का रूप ले सकती हैं। फिलहाल इतना साफ है कि सीजेपी के सामने अब लड़ाई सिर्फ पेपर लीक या परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। उससे बड़ी चुनौती अपने ही संगठन की विश्वसनीयता, अनुशासन और एकजुटता को बचाने की है। देखिए, इस आंदोलन में व्यवस्था से जवाब मांगा था। अब उसी आंदोलन ने उसके समर्थक उसके जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसके भाषण नहीं बल्कि उसका नैतिक आचरण होता है। और जब नेतृत्व की तस्वीर संघर्ष के मैदान के बजाय वायरल वीडियो में कैद होने लगे, तब सवाल सिर्फ एक बर्गर का नहीं रहता, सवाल पूरे आंदोलन की साख का बन जाता है। कमेंट कीजिए, बताइए आपकी राय क्या है सीजेपी को लेकर के। आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है, या इनके जो ये लीडर्स हैं या फिर जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो हाईजैक करने की एक बड़े मंच को कोशिश कर रहे हैं, वो कितना सही है? आप क्या सोचते हैं? इस देश का युवा क्या सोचता है?